हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आज की डेट में चल रहा है, तो इसके चलते मुझसे तो रहा नहीं गया व्लॉग शेयर किए बिना, क्योंकि पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो चुका है कि उनको उनकी लिमिट पता नहीं लग पा रही है कि सोशल मीडिया पर क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। सारा जो कुछ पर्सनल चीज़ें होती है या फिर कोई महिला है, उसका जो कि चरित्र से लेकर जो चीज़ें होती है, वो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे आजकल बताई जा रही है। थोड़ी सी कुछ अनबन के कारण या फिर आपके आपसी जो झगड़े होते हैं उनके कारण क्या चीज़ें आपको बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, अगर इस बात का आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपका यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर कितने भी बड़े क्रिएटर होने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ब्लॉगिंग आप करते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप सबसे बड़े यूट्यूबर में से जाने माने यूट्यूबर हो, लेकिन आपको क्या आपकी कैमरे के सामने क्या बताना चाहिए, क्या नहीं, चीज़ों के बारे में समझ नहीं है, तो फिर ऐसे यूट्यूबरों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अब आप सब लोग यही कहोगे कि अब आप भी आगे ज्ञान बांटने, तो मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आजकल ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोशल मीडिया पे ख़ास करके, क्योंकि सोशल मीडिया है जब से एंड्रॉयड मोबाइल आए हैं तब से पता नहीं लोगों को क्या हो चुका है। डेली व्लॉगिंग के साथ साथ वो जो कुछ पर्सनल चीज़ें होती है जो कि चार दीवारों के अंदर होती है, जो उनको नहीं बोलना चाहिए, वो भी आजकल बोल रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ऐसे लोगों के लिए। मैं तो कहती हूँ जितने सारे ब्लॉगर हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, उनको ब्लॉगिंग के साथ साथ ज्ञान बांटने की भी काम की वीडियो शेयरिंग करनी चाहिए। एक हफ्ते में एक ब्लॉग ऐसा होना चाहिए जो कि सामने वाले को मोटिवेट करे, अगर वो किसी गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाए। क्योंकि यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर इतनी सारी पब्लिक है, उसमें से अगर आप सिर्फ एक इंसान को भी सही राह दिखा सकते हो, आपकी वीडियो द्वारा अगर एक भी इंसान सही राह पर चलता है, आपके पूरे वीडियो से 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, उसमें से अगर 1 सेकंड की जो आपकी लाइन है वो भी उनके दिल पे इफ़ेक्ट करती है, दिमाग पे असर करती है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि आजकल ये जो जनरेशन है, ये पता नहीं किस ओर जा रही है, इनको क्या हो चुका है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ला रहे हैं। अब आज की डेट में आप देख रहे हैं एक बाय एक क्रिएटर अब आज इसने वीडियो शेयर की, कल सामने वाला शेयर करेगा, फिर कोई तीसरा इंसान शेयर करे। इस तरीके से जो बात है वो बढ़ती ही जा रही, कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके चलते ये कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना ज़रूरी है। अब रिएक्शन चैनल वाले जो है, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सारे क्रिएटर्स जो है, ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये भी इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये बताने के साथ साथ आप ये भी बताइए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, ये इसको कहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ये भी बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यही अभी हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक चल रहा है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना ज़रूर है। इसमें फ़ायदा जो है वो जितने भी क्रिएटर का हो, चाहे जिन्होंने कुछ नहीं भी किया हो, उनका भी नाम अगर आ रहा है तो इसमें उनका भी फ़ायदा है। तो हम सब लोगों को मिलके, या फिर सारे ब्लॉगर्स हो चाहे रिएक्शन चैनल वाले हों, इन सबको मिलकर कहीं ना कहीं इस टॉपिक के ऊपर फुल स्टॉप लगाना है, ताकि इन चीज़ों को लेकर और इसको भड़काने का काम करना है कि ये इसका ये राज है, उसका वो राज है। भाई बंद करो, ये सब क्या चल रहा है। अब सामने वाले जो है वो इंसान अगर शादीशुदा है या फिर कोई लेडीज़ है, उनकी अगर बेटी है छोटी, फिर भी उनको उनकी लिमिट अगर नहीं पता है
कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि हम सामने वाले इंसान का घर जो है ऑलरेडी बसा बसाया है वो अगर बर्बाद कर रहे हैं, तो इसमें सरासर गलती उस लेडीज़ की होती है, जो कि सामने वाले आदमी के ऊपर, अगर वो मैरिड है फिर भी उसके लाइफ में इंटरफेयर करती है। अब ये हो गई इनकी गलती, और सामने वाले की भी उतनी ही गलती है। अगर उसकी खुद की भी शादीशुदा ज़िंदगी है, चाहे कोई भी औरत कितने भी उनके ऊपर डोरे क्यों न डाले, चाहे कितना जाल क्यों न बिछाए, चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों न हो, चाहे वो कौन सी परी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी शादी है, आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, तो आपको भाई क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि आप किसी और के पीछे इतने बहक जा रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपका जो पागलपन है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये सरासर आपकी गलती है। तो गलती जो है वो सरासर दोनों साइड से है। अब एक एलिगेशन लगा रहे हो आप कि उस औरत ने मुझे क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या जादू किया कि मैं पागल हो गया। देखिए, ये सारी चीज़ों को मैं नहीं मानती। आप अगर मानते भी हैं, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ आपको भी आपकी लिमिट पता है, आप क्या हो क्या नहीं, आप उस इंसान से रिलेशन क्या रख रहे हो। आप सोशल मीडिया पे उनको भाई बहन का रिश्ता लगा रहे हो, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपकी कितने हद तक बात बढ़ानी है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझनी है। आप कंटिन्यूस गलतियाँ करते जा रहे हो। आप जैसे वो बोल रही है आप कर रहे हो, वो जहाँ बुला रही है आप जा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है, क्योंकि ये सब करने के लिए आप मजबूर नहीं हो, या फिर कोई ये चीज़ें करने के लिए आपके गले के ऊपर छुरी तो नहीं रखी है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें अपने वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बहुत अब रूल्स जो होता है लीगली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। आप इन सब का भी सहारा ले सकते हो। अगर सामने वाला आपको अगर ब्लैकमेलिंग कर रहा है या फिर प्रेशराइज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन इसमें से आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि सब मैटर सामने आने के बाद से ही आप उस सामने वाले व्यक्ति को इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो ब्लैकमेलिंग वगैरह कर रहा है। तो इतने दिन आपने ये बात क्यों दबा के रखी कि ब्लैकमेलिंग चल रही है? तो ये भी एक सोचने की ही बात है कि ब्लैकमेलिंग वगैरह सबसे डरने के लिए आप तो छोटे बच्चे नहीं हो, आप 100 साल 2 साल के तो बच्चे नहीं हो। आप आपके घर में भी बच्चे हैं तो उनका ही देख लीजिएगा आप उनको डरा के कितना डराओगे। अगर हद से ज़्यादा डराओगे तो एक हद तक उनका भी डर ख़त्म हो जाता है। अगर आप कुछ बोलने लगते हो तो बाद में वो आपको ही इग्नोर करने लगते हैं, या फिर डर उनका कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। सबसे पहली जो बात है वो अनलीगल जो चीज़ें होती है वो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आप कर रहे हो, आपका ये शौक़ है, आप करना चाहते हो, आप किसी और की परवाह नहीं कर रहे हो, किसी और से नहीं डर रहे हो, या फिर दुनिया के बारे में ना सोच रहे हो, तो कम से कम आपकी जो फैमिली है, आपके जो मदर फादर है, उनके बारे में तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि आप जो ये सब कर रहे हो, तो ये करने के लिए जब आप इस दुनिया में आए हो तो उसका कारण आपके माँ बाप है। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। किसी ना किसी दिन कुछ भी बात से कुछ ना कुछ चीज़ें कहाँ बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके जो माँ बाप है उनको बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ता है आपकी वजह से, क्योंकि ये दुनिया जो है वो उन्हीं पे उंगली उठाती है। तो इसीलिए आप ये सारी चीज़ें करते वक्त एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। फिर भी आपको बेशर्म की हद आपने पार कर दी है, आपको नहीं किसी के बारे में नहीं सोचना है, तो कम से कम आपकी ये सारी चीज़ें हैं ये आपको पर्सनली रखनी है। जो कुछ आपका झगड़ा है, जो कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते वो हो रही है, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा
हो नहीं रहा है तो आपको कम से कम ये चीज़ें ऑफ कैमरा ही रखनी है। बस इतना छोटा सा नॉलेज तो आपको होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, बहुत बड़े व्लॉगर हो, बहुत बड़े यूट्यूबर हो, तो इतनी छोटी सी बात आपको तो पता होनी ही चाहिए कि ये सारी बातें आपने ऑफ कैमरा की थी। क्योंकि ऑन कैमरा किसी को भी ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं पता थी कि ये कैमरे के पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए जब आपका प्रॉब्लम कुछ इशू हुआ है, कुछ जो भी हो, चाहे सामने वाला आपका नहीं बन रहा हो या फिर आपकी भी एक मैरिड लाइफ है तो इसीलिए आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं शादी के लिए, तो इन सारी चीज़ों को आपको बाहर नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपका जो भी रिलेशन था वो ऑफलाइन था, ये इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन फिर भी जो लोग आपके साथ थे, आपके फ्रेंड्स थे, कहीं ना कहीं उनका भी नाम इस बात में शामिल हो रहा है। तो इसी का कारण तो आप ही हो ना, क्योंकि उनको तो बेवजह तकलीफ़ हो रही है, वो बिना वजह घिसे जा रहे हैं आपके इस मैटर में। अब जो सामने वाली लेडी है उसको, वो तो मन से बहुत अच्छी है, वो आपके घर जाती आती होंगी या फिर आपके किसी भी प्रोग्राम में शामिल होती होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये बात पता ही हो, ऐसे नहीं होता है। मैं पर्सनली कहूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है, इसीलिए मैं उनका दर्द आज समझती हूँ कि उनको सच में नहीं पता जो लेडी 2-3 दिन से रो रही है। क्योंकि मुझे खुद पता है, इस बात का एक्सपीरियंस मुझे खुद है कि हम कितने ही किसी के क्लोज़ क्यों ना हो, उनके साथ रात दिन हमारा रिलेशन हो, दोस्ती हो, चाहे गहरी दोस्ती हो, लेकिन अगर सामने वाला उसकी कुछ सीक्रेट्स बातें हैं वो हमें नहीं बता रहा है, हमें अंधेरे में रख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो भुगतान है हमें आगे चल के। तो इसीलिए वो जो तीसरा इंसान है जिसको कुछ पता नहीं है आप दोनों क्या कर रहे हो, उसको इसकी कानो कान खबर नहीं है, लेकिन आपका जब मैटर सामने आता है दुनिया के या फिर कैमरे के सामने आता है, तो कहीं ना कहीं लोग उस तीसरे व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि उसकी कुछ भी गलती नहीं है, और उसकी जो फैमिली है वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्टली उनके साथ बिहेव करने लगती है सामने वाले इंसान की। यानी कि आपके बिन फिजूल के रिश्ते में, आपके इस क्या ही बोल सकती हूँ मैं इस काम को, कि आपके इस दो कौड़ी के रिलेशन के लिए उस तीसरे व्यक्ति की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उनके जो घर वाले हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, डाउट लेते हैं कि सच में तो इसने ये किया नहीं होगा काम, सच में तो ये इन दोनों का इसको पता नहीं होगा, सच में तो ये मिलवाती नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर आ जाती है, और कहीं ना कहीं फिर उनके पति हो, बच्चे हो, उनकी पूरी फैमिली ही क्यों ना हो, पूरी उस इंसान की तरफ शक की नज़र से देखती है। अब इसमें उस इंसान का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास एक उसकी वजह से कि उसने आपके साथ दोस्ती रखी थी। तो आजकल के ज़माने में अगर दोस्ती भी रखना इतना मुश्किल है, तो भाई आज के बाद कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपकी ये बातें सोशल मीडिया पे आ चुकी है, कैमरे के सामने आप खुद ही ला रहे हो इसे कि सामने वाली पार्टी कुछ कह रही है, फिर उसके बाद आप कुछ कह रहे हो, लेकिन एक बात आप दोनों ये भी क्लियर कर दो कि वो जो तीसरा इंसान है जिसको घिसा जा रहा है बीच में, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ बातें पता नहीं थी। हम उसकी माफ़ी मांगते हैं कि हमारे वजह से उसे कुछ तकलीफ़ हो रही होंगी। उनके घर वालों को भी बताना चाहिए कि ये इन सब में इन्वॉल्व कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ करना नहीं भूलना है आपके इस घिसा पिटी में, ठीक है। जो भी आपका झगड़ा है ये तो चलता ही रहेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रुकने का नाम आप ले ही नहीं रहे हो। अब इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने की रही बात, तो इस पे एक ही ऑप्शन है कि आप जो चीज़ें जहाँ तक बता चुके हो सोशल मीडिया पे, वही से आपको स्टॉप कर देना है दोनों साइड से, और जो भी चीज़ें है वो ऑफलाइन करनी है। अब आपको सारी चीज़ें एक एक करके आप सामने ला रहे हो, और पता नहीं 2 सालों में 3 सालों में कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी, कितने आपने एक दूसरे से क्या क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा। अब इसके वजह से दूसरे लोगों के भी झगड़े वहाँ पे चल रहे हैं कि इसके बारे में ये कहा था, उसके बारे में भी मुझे इसका बोला था उस,
अरे यार, दोनों का झगड़ा है, दोनों तक ही रखिए, तीसरे को इंसान को बीच में आप क्यों खींच रहे हो? ये आपकी सरासर गलती है। तीसरे इंसान को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो ये सरासर गलत है। और जो भी चीज़ें हैं आपको रोक देनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे गंदगी मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे ही मैं तो जब से अब यूट्यूब खोल रही हूँ तो यही देखने को मिल रहा है, हर एक क्रिएटर का वीडियो, और ये रिएक्शन चैनल वालों ने तो वाह भाई वाह, कमाल ही कर दिया। किसी अच्छी बात के लिए आपने इतना सारा कभी कष्ट नहीं उठाया होगा जितना आप इस चीज़ के लिए कष्ट उठा रहे हो। मान गई मैं तो आप रिएक्शन वाले चैनल। मुझे डर सा लगने लगा है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं, अब किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। बस जो है वो अकेले हमारा परिवार, हम रहे, हमारे बच्चे रहे। क्योंकि अब इस तरीके से सबक मिला है, क्योंकि आप इतना बेचारा बनकर मरे हुए लोगों का अगर आप सहारा ले रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो, आपको बच्ची भी है, तो क्या मतलब इस बात का मतलब ही क्या है? और सामने वाला इंसान है वो भी अब लड़का एक लड़की हो, ठीक है, हो सकते हैं, अगर अनमैरिड लड़का और लड़की है, उनकी फ्रेंडशिप होती है तो उनका रिलेशन हो तो बात अलग है। अब आप दोनों भी वेल सेटल हो, दोनों भी मैरिड हो, हालांकि वो तो एक मॉम है, फिर भी क्या चल रहा है? अब क्या ही कहे ऐसे में। तो ऐसे तो कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और ऑनलाइन जो है आप कैमरे के सामने भाई बहन का रिलेशन लगा रहे हो, सारी पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, और आप इस तरीके से अगर करोगे, अचानक से ये बातें सामने आ रही है, तो आज के बाद तो कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ना ही आपके इस झगड़े में कोई बीच में बोलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं खुद के बारे में, खुद के माँ बाप के बारे में, इज़्ज़त के बारे में सोचना चाहिए। इज़्ज़त तो आपने एक दूसरे की उछाली दी है, उसमें कोई सवाल नहीं है। कम से कम यूट्यूब पर तो तरस खाओ, रहम करो। अपना ये जो झगड़ा है वो ऑफलाइन आप स्टॉप करो, जैसे तैसे करके, जैसे भी आपके पास ऑप्शन है दोनों के, उस तरीके से आप सॉल्व कर दो सारी चीज़ें, और रिलेशन ख़त्म कर दो एक दूसरे के साथ, और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। यही आपके पास ऑप्शन रह गया है। बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब व्लॉग बनाने के लिए मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वही दिखाई दे रही है। सोचा कुछ तो भी मैं अपना भी बात रखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी हक है बोलने का। और यहाँ मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, दोनों की गलती सेम है इसमें। लेकिन जो तीसरे इंसान है उनकी बारे में मुझे काफ़ी दया आ रही है, जो कि इनका भाई क्यों ना हो, या फिर फ्रेंड क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, जो इनका नाम बीच में आ रहा है बिना किसी वजह के, और वो जो सफ़र कर रहे हैं दोनों फैमिली वाले, उनके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होना है तो ऑफलाइन कीजिएगा इसको, सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को मत लाइएगा प्लीज़। मेरे वजह से अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप कर ही ऐसे रहे हो। तो आई होप कि आपको मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो बात है अच्छी लगी होंगी। चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर।